तो फिर से आज हम लोग डिफरेंशिएशन के आगे का वीडियो बनाने के लिए देख रहे हैं और आगे का वीडियो आपको बता रहे हैं। तो इस मेहनत का फल आपके ही हाथों में है। मैं बार बार कह रहा हूँ, आपके सफलता में ही हमारी सफलता है। अगर आप अच्छे रिजल्ट लाइएगा तो मेरा खुद ब खुद अच्छा रिजल्ट हो जाएगा। तो आपके रिजल्ट में हमारी रिजल्ट है और आप मेहनत कीजिए और जी जान लगा के मेहनत कीजिए। और आज हम डिफरेंशिएशन का शुरू करते हैं। कंडीशनल डिफरेंशिएशन आपके लिखा हुआ होगा, आप देख सकते हैं कंडीशनल डिफरेंशिएशन। और ये कंडीशनल डिफरेंशिएशन जो है वो बहुत मजेदार टॉपिक है, लेकिन इसमें एक ही एक समस्या बनता है, ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूला। इसीलिए मैंने कंडीशनल डिफरेंशिएशन को डायरेक्ट लिख दिया है कि ए कंडीशनल डिफरेंशिएशन इज डिफाइंड एज फार्मूला ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। यानी ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूला के सहारे जिस चीज को बनाया जाएगा उसको हम लोग कहेंगे कंडीशनल ट्रिग्नोमेट्रिकल। तो ये कंडीशनल ट्रिग्नोमेट्रिकल को आपको हमने बता दिया कि कंडीशनल ट्रिग्नोमेट्रिकल डिफरेंशिएशन आपसे तभी बनेगा जब ये आपको फार्मूला याद रहेगा। कुछ और फार्मूला है जो मैं अभी लिखूंगा, है ना, लेकिन इतना फार्मूला आपको याद होना चाहिए। तो फटाफट हम देख लेते हैं। ये लिखा हुआ है sin 2x। sin 2x का फार्मूला आता है 2 sin x into cos x इजिकल टू 2 tan x बटा 1 प्लस tan स्क्वायर x इजिकल टू 2 sin x into अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर x। यानी ये sin 2x का ही सारा फार्मूला होता है। यानी इसका जहां पर जो यूज हो उसको हम लोग इस्तेमाल कर लेंगे। अब रही बात कि sin 2x से यहाँ पे हम लोग 2 को हटाएंगे, तो कहां से हटाए हैं? एंगल में। एंगल में से हटाए हैं तो एंगल में गिराएंगे। देखिए इनटू है ना एंगल में, तो ये कहां चल जाएगा? डिवाइड में। तो जहां से निकलता है वहीं पे डिवाइड होता है। इसीलिए अगर sin x का फॉर्मूला पूछिएगा आपसे तो वहां यूज कीजिएगा 2 sin x by 2 into cos x by 2 इजिकल टू, जहां यहाँ देखिए जहां यहाँ एंगल है, यहाँ से x हटा है तो जहां जहां एंगल है वहां गिरा। यहाँ पर एंगल है तो 2 यहाँ गिर जाएगा, जहां जहां एंगल है वहां वहां 2 गिर जाएगा। ये आप 11th क्लास में पढ़े होंगे। इसको बोलते हैं मल्टीपल एंगल का फार्मूला और इसको बोलते हैं सब मल्टीपल एंगल का फार्मूला। cos 2x का फार्मूला cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x इजिकल टू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 इजिकल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x इजिकल टू 1 माइनस tan स्क्वायर x बटे 1 प्लस tan स्क्वायर x। अब यहीं से फिर 2 को हटाएंगे तो जहां जहां एंगल है वहां वहां 2 गिर जाएगा और ये cos x का फार्मूला हो जाएगा। वही फार्मूला tan 2x बराबर 2 tan x बटे 1 माइनस tan 1 माइनस tan स्क्वायर x होता है। 2 tan 2x बराबर 2 tan x बटे 1 माइनस tan स्क्वायर x। और इसी में से अगर हम 2 को हटा देंगे तो tan x हो जाएगा, तो 2 tan x by 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर x by 2 हो जाएगा। ये sin 3x का फार्मूला हो गया 3 sin x माइनस 4 sin cube x। और यहाँ से sin x का फार्मूला निकालेंगे 3 sin x by 3, क्योंकि जो एंगल में रहता है वो एंगल में चला जाता है। तो यहाँ पे ये 3 मत पढ़िएगा, ये क्यूब है ना। 3 sin x by 3 माइनस 4 sin क्यूब x by 3। इसी तरीके से यहाँ से हम 1 माइनस cos x का फार्मूला होता है 2 sin स्क्वायर x by 2। 1 माइनस cos 2x का फार्मूला जो एंगल में रहता है उसके 2 बटा में डिवाइड हो जाता है। तो 1 माइनस cos 2x लिखे तो 2 sin स्क्वायर 2x by 2, 2 से 2 कर जाएगा तो क्या बचेगा? x बचेगा। 1 माइनस cos 3x 2 sin स्क्वायर 3x by 2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ एंगल 3 है, 2 तो कट नहीं रहा है इसलिए 3x by 2 हो गया। उसी तरीके से बढ़ते बढ़ते अगर 1 माइनस cos nx लिख देंगे तो उसका लिखेंगे 2 sin स्क्वायर nx by 2। माइनस में रहेगा तो साइन बनेगा, प्लस में रहेगा तो cos बनेगा, और कोई ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ये फार्मूला आपको किसी भी तरह से याद कर लेना है। अगर याद हो गया तो बहुत बढ़िया, याद नहीं हुआ तो कंडीशनल भाई भूल जाइए, आपसे बनने वाला है, क्योंकि इसका नाम है कंडीशनल ट्रिग्नोमेट्रिकल डिफरेंशिएशन। तो कंडीशनल ट्रिग्नोमेट्रिकल डिफरेंशिएशन में ये आपको याद रखना होगा कि जब तक फार्मूला याद नहीं है तब तक बनाना संभव नहीं है। तो फार्मूला याद रहेगा, आपका क्वेश्चन बन जाएगा। अब कंडीशनल डिफरेंशिएशन जो होता है वो आपका फार्मूला बेस्ड होता है। इसी से बना दिया गया है कंडीशनल इनवर्स डिफरेंशिएशन। कंडीशनल डिफरेंशिएशन से ही बनाया गया कंडीशनल इनवर्स डिफरेंशिएशन। यानी इनवर्स का भी इसमें क्या होगा? उपयोग होगा।
तो इनवर्स का जो उपयोग होगा उसको हम लोग देख लीजिए, फटाफट देख लेते हैं। इसमें इनवर्स का एक फॉर्मूला आपको बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है कि अगर हम साइन इनवर्स अगर साइन x लिखते हैं तो इसका वैल्यू x होगा। कॉस इनवर्स कॉस x लिखेंगे तो वैल्यू x होगा। tan इनवर्स tan x/2 लिखेंगे तो इसका वैल्यू x/2 होगा। तो यहां से आपको एक टेक्निक मिल गया कि इनवर्स यानी सेम ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का एक इनवर्स और दूसरा जनरल हो जाए तो उसका वैल्यू कितना हो जाता है, एंगल हो जाता है जो x में होता है। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा, सेम होना चाहिए, दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो इसके लिए मैंने लिखा है कि एक होगा इनवर्स, इसका ट्रिक्स क्या है याद करने का, सेम होना चाहिए, सेम होना चाहिए, और एक इनवर्स होगा और दूसरा जनरल होगा, तो दोनों के जो वैल्यू जो निकलेगा वो एंगल हो जाएगा। मतलब सेम होना चाहिए, एगो इनवर्स एगो जनरल, तो वैल्यू क्या होगा, एंगल होगा। इसको याद करने का ये तरीका है। अब इसको हम लोग देख लेते हैं। मान लीजिए कि हम लिखते हैं साइन इनवर्स कॉस एक्स, तो दोनों तो सेम है नहीं, तो एंगल इसका आंसर नहीं होगा, इसका x जो होगा वो आंसर नहीं होगा। इसको सेम करना होगा तो क्या करना होगा, साइन इनवर्स, साइन का कॉस x किसके बराबर होता है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा के। तो साइन में चेंज करेंगे, साइन 90 मतलब π/2 माइनस x। तो अब देखिए दोनों सेम हो गया, एगो इनवर्स हो गया एगो जनरल हो गया, तो वैल्यू क्या इसको बोलते हैं, एंगल लिखने के लिए। तो एंगल में यहाँ कौन है, π/2 माइनस x, बस यही कर देना है। अब उसी तरीके से अगर हम यहाँ पे कुछ भी लिख देंगे, या अगर हम tan इनवर्स cot x लिख देंगे तो इसका एंगल x नहीं होगा। इसको क्या करना होगा, चेंज करना होगा, लिखना होगा tan इनवर्स tan π/2 माइनस x, तो इसका वैल्यू भी हो जाएगा π/2 माइनस x। तो ये आपको याद रखना होगा, एक फॉर्मूला कंडीशनल के साथ साथ इसको भी आपको याद रखना होगा। उसमें क्या है कि जब हम लोग यूज करेंगे तो इसको हम लोग को बनाना पड़ेगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि जो भी फंक्शन है उसको सेम करें। क्या करें, ये सेम, ये ट्रिक है, सेम करने का ट्रिक है। जब तक आप सेम नहीं करोगे तब तक आपसे नहीं बनेगा। अब इस पर देखिए कैसे बनेगा। अब मान लीजिए कि इफ हम लिखते हैं साइन इनवर्स या tan इनवर्स, क्वेश्चन है कि इफ tan इनवर्स √1 माइनस cos x बटा 1 प्लस cos x, और फाइंड करना है dy/dx। तो जरा गौर कीजिए कि इसके लिए मैंने आपको क्या बताया है, क्या करना है, सेम करना है। ट्रिक इसका क्या है, सेम, मतलब इसको तोड़ के किस में लाना है, tan में लाना है। इस देखिए हम बाद वाला को तोड़ के किस में लाते हैं, साइन में लाते हैं। देखिए कॉस है तो इसको चेंज किस में किए हैं, साइन में। यानी कि आपको सेम करना है, ट्रिक क्या है इसका, सेम करना। तो इसको तोड़ के किस में करना है, tan में। तो ये तोड़ने का जो काम है, इसमें चेंज करने का जो काम है कौन करेगा, फार्मूला करेगा। अब इसको हम फार्मूला के आधार पर तोड़ देंगे। तो देखिए हम लोग पहले क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कि हेंस tan इनवर्स √1 माइनस cos x का फार्मूला देखिए लिखा हुआ है पीछे, आपको बोर्ड पे हम लिखवाए हैं। क्या लिखा हुआ है, 2 sin स्क्वायर x/2, और इसका फार्मूला है 2 cos स्क्वायर x/2। 2 से 2 कट गया, अब sin स्क्वायर x/2 और cos स्क्वायर x/2 क्या हो गया। अब देखिए y = tan इनवर्स, यहाँ पर रूट अंडर कितना बन जाएगा, tan स्क्वायर x/2। अब देखिए भी tan, इसमें tan, अब स्क्वायर में है तो रूट से हट जाएगा, तो y = क्या हो जाएगा, tan इनवर्स tan x/2। अब यहाँ पर आप देख लीजिए, जब ऐसा हो गया तो अब इसको हम लोग क्या लिखेंगे, हेंस y = एक इनवर्स दूसरा जनरल, तो वैल्यू विल बी एंगल, वैल्यू हो गया एंगल, यानी x/2 हो गया। अब तो बहुत आसान हो गया। अब इसको क्या करना है, डिफरेंशिएट कर देना है। अब लिख दीजिए बोथ साइड डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा dy/dx।
x का डिफरेंशिएशन 1, नीचे में कांस्टेंट 2 और आंसर हो जाएगा। तो हमने क्या देखा कि आपको ट्रांसफर करना है, चेंज करना है। चेंज करना है किसके रूप में? सेम के रूप में। तो ये मैंने एग्जांपल इसलिए दिया क्योंकि हम आपको एक फॉर्म देने वाले हैं और इसका ट्रिक देने वाले हैं। तो फॉर्म क्या होना चाहिए इसका और ट्रिक क्या होना चाहिए वो अभी यहाँ से मिल जाएगा। तो ये आप लोग बढ़िया से लिख लिए होंगे, आपको पता भी चल गया होगा। अब इसको हम और विस्तार पूर्वक आपको समझाते हैं। अब इसका फॉर्म क्या है वो समझ लीजिए। फॉर्म जो है उसका क्या है वो समझ लीजिए, तुरंत क्लियर हो जाएगा। चलो जल्दी से देख लो। चलो अब यहाँ पे भाई जो है सो इसको क्या करना है, हमने क्या देखा कि क्वेश्चन रहता है इफ y इजिकल टू कुछ भी रहे। अगर मान लीजिए हम यहाँ पर a ले लेते हैं, इसको b, बीच में कुछ हो, डॉट डॉट में c हो, d हो, कुछ हो, लेकिन यह शुरू वाला है। इस d को, c को, b को सबको किसमें चेंज करना है? a में। क्या करना है? चेंज करना है a में। तो इसका फॉर्म क्या हुआ कि चेंज ऑफ डिफरेंट फंक्शन इन फॉर्म ऑफ फर्स्ट फंक्शन। चेंज ऑफ डिफरेंट फंक्शन, चेंज ऑफ डिफरेंट फंक्शन इन फॉर्म ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ये आपको इसका फॉर्म हो गया। कुछ हो रहा है उसको चेंज कर देना है फर्स्ट फंक्शन में। उसके बाद क्या करना है, इसका ट्रिक्स क्या है वो देख लीजिए। टेकिंग फॉर्मूला ऑफ इनवर्स, टेकिंग फॉर्मूला ऑफ इनवर्स, taking formula of inverse and differentiating with respect to main function। बस 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 बस। और ये चेंज करने के लिए आपको किसका आवश्यकता है? तो फॉर्मूला का। तो ये आपका फॉर्म हो गया और ये आपका ट्रिक्स हो गया। ये दो लाइन याद रखना है, दुनिया का सारा मैथमेटिक्स आपका बन जाएगा। तो ये आपका टेकिंग फॉर्मूला ऑफ इनवर्स एंड डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू मेन फंक्शन। और इनवर्स में तो वही बताए, एगो जनरल एगो इनवर्स, दोनों को सेम करना है और वैल्यू में एंगल को लिख देना है। तो समझ गए? दोनों अच्छे से समझ लीजिए, ये दोनों समझ लीजिए बढ़िया से कि ये दोनों एक फॉर्म और एक ये ट्रिक, ये दोनों को याद कर लेना है बढ़िया से, है ना। हम बार बार बोल रहे हैं चेंज ऑफ डिफरेंट फंक्शन इन फॉर्म ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ये जो फर्स्ट फंक्शन दिया रहेगा, साइन रहे, कॉस रहे, टेन रहे, जो भी रहे, उसके बाद में जो फंक्शन है सबको चेंज करना है शुरू वाला। चेंज कर लीजिए, क्वेश्चन बनना ही बनना है, कोई नहीं रुक सकता है। तो अब हम लोग और देखिए मजेदार चीज हम दिखाते हैं आपको। अब यहाँ पर आप देखिए कि क्वेश्चन कैसे रहता है। अब देखिए क्वेश्चन हम दिखाते हैं आपको। इफ y इजिकल टू, हम लिखते हैं साइन इनवर्स साइन x अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब फाइंड करना है dy बटा dx। अब बताइए इसका फॉर्मूला हमने क्या लिखवाया है, आप देख लो। साइन x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, किसी का फॉर्मूला है 2 साइन एक्स। 2 साइन एक्स अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, यह किसी का फॉर्मूला है, गौर कीजिए यह फॉर्मूला है। तो आप देखिए कि फॉर्मूला के आधार पर इसको बदलना है साइन में, तो क्या लिखेंगे कि हेंस y इजिकल टू, आप देखिए पीछे फॉर्मूला देखिए आपको मिल जाएगा 2 साइन एक्स अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स जो है सो साइन 2x का फॉर्मूला है, ये साइन 2x का फॉर्मूला है। अब कहिए कि सर हमको नहीं समझ में आता, लिख लीजिएगा, लाइन बढ़ा दीजिए। साइन इनवर्स 2 साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स किसके बराबर होता है? cos x के बराबर नहीं होता है। अब देखिए 2 sin x इंटू cos x आ गया, तो 2 sin x इंटू cos x किसके बराबर होगा? sin x के बराबर। तो sin x sin के रूप में चेंज हो गया कि नहीं हो गया? तो sin इनवर्स sin 2x, एक हो गया इनवर्स, एक हो गया जनरल। तो क्या बताए थे
जब कंडीशन लगा देंगे तो इनवर्स का फॉर्मूला लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा y इजिकल टू 2x हो जाएगा। उसका क्या बताया है डिफरेंशिएट करने के लिए, तो लिख देंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू मेन फंक्शन। तो मेन फंक्शन यहाँ पर कौन है, x है, तो लिख देंगे x b गेट। और अब आप देखिए बन गया dy बटा dx इजिकल टू, यहाँ पे 2x का डिफरेंस कितना होता है 2, और ये आंसर हो गया। उसी तरीके से आप देख सकते हैं फिर से क्वेश्चन, इफ y इजिकल टू tan इनवर्स 2 tan x बटा 1 माइनस tan स्क्वायर x। एक लाइन में बनाइए 2 tan x बटा 1 माइनस tan स्क्वायर x, इसका फॉर्मूला होता है tan 2x का, तो लिख देंगे y इजिकल टू tan इनवर्स tan 2x। इसका वैल्यू कौन होगा, एंगल कितना है 2x, इनवर्स जनरल वैल्यू विल बी एंगल, तो y इजिकल टू कितना हो जाएगा 2x डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा dy बटा dx इजिकल टू 2। आंसर फॉर्मूला केवल याद रहना चाहिए तभी आपसे बनेगा, अदरवाइज बनने वाला नहीं है। अब यहाँ पर आप देखिए कि हमने लिख दिया y इजिकल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर x बटा 1 प्लस tan स्क्वायर x। अब बताइए ऐसा है, अब इसको किस में चेंज करना है, इसमें चेंज करना है, तो बताइए क्या होगा, फाइंड करना है dy बाई dx। तो ये किसका फॉर्मूला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर x बटा 1 प्लस tan स्क्वायर x cos 2x का होता है, तो लिख देंगे हेंस y इजिकल टू cos इनवर्स cos 2x। ये जो दिया रहेगा ना वो फॉर्मूला ऐसा रहता ही है बना हुआ कि आपको वो उस रूप में आएगा, ये आपको याद रहेगा तो ऑटोमेटिकली तुरंत बन जाएगा। तो अब क्या हो गया y इजिकल टू 2x, हेंस dy बटा dx इजिकल टू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। मतलब ऐसा दिया रहेगा कि आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, समझिए एकदम ऐसा दिया रहेगा कि आपको दिमाग लगाना ही नहीं, खाली फॉर्मूला करना चाहिए, उस पर रखिए और आंसर आएगा ही आएगा, कुछ करना ही नहीं है। अब देखिए इसीलिए इसको कंडीशनल बोला गया कि कंडीशन लगाइए और आंसर को पाइए, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब थोड़ा सा इसमें वैरायटी चेंज हो जाता है, कैसे, अब थोड़ा सा देख लीजिए कि क्वेश्चन रहेगा इफ y इजिकल टू tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा। अब देखिए इस x के जगह पर, अब ये तो कहिएगा कि सर कैसे बनेगा, तो हमको याद रखना होगा कि इस x के जगह पर कौन मान रखे कि फॉर्मूला तैयार हो जाए। तो आप देखिए कि x के जगह पर अगर यहाँ tan थीटा पुट कर दीजिएगा तो 2 tan थीटा बटे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बन जाएगा, ये हमको दिमाग में रखना होगा। तो जब x के रूप में आ जाए, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हट जाए यहाँ से, तो अपना मन से आप पुट करके फॉर्मूला तैयार कर लीजिए, पुट करके कौन सा मान रखिए कि इस रूप में आ जाए। तो अब यहाँ पर आप कर लीजिएगा पुट x इजिकल टू कितना tan थीटा, x इजिकल टू tan थीटा, तो यहाँ से थीटा इजिकल टू कितना हो जाएगा tan इनवर्स x। मैंने बोला था पिछले क्लास में आपको कि जब हम इनवर्स पढ़ा रहे थे तो x इजिकल टू tan थीटा, तो थीटा यहाँ से हटेगा तो ये वाला इनवर्स बन जाएगा, मतलब जो सटल है वो हट जाएगा तो इनवर्स बन जाएगा, और जो हटल है वो सट जाएगा तो जनरल बन जाएगा। यानी सटाना और हटाना है, सटाओगे हटाओगे और इनवर्स और जनरल बनाओगे। तो अब x के जगह पर क्या पुट करोगे, बताओ भाई, tan थीटा पुट करोगे कि cos थीटा। सर x बराबर tan थीटा माने हैं तो cos थीटा कैसे पुट होगा, तो बहुत बढ़िया बात है, 2 tan थीटा बटे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब देखिए y इजिकल टू क्या हो गया tan इनवर्स 2 tan थीटा बटे 1 माइनस tan। है सर कमाल हो गया, यही तो हमको याद फार्मूला आ गया सर, ये तो tan 2 थीटा के बराबर होता है, तो हम क्या कह रहे हैं 3 थीटा के बराबर होता है, 2 थीटा के बराबर हो गया। तो y इजिकल टू कितना हो गया tan इनवर्स tan 2 थीटा। अब बताइए एगो हो गया इनवर्स, एगो हो गया जनरल वैल्यू विल बी, अभी बताए हैं एंगल। तो अब बताइए कि थीटा यहाँ पर किसके बराबर है tan इनवर्स x के, तो y इजिकल टू 2 tan इनवर्स x हुआ। अब बताइए अब इनवर्स लग गया ना, इनवर्स के रूप में आ गया, तो आपको हम क्या बताएं डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू मेन फंक्शन। तो फाइंड आपको क्या करना है dy बटा dx, तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या बन जाएगा dy बटा dx,
यह 2 तो कांस्टेंट है, tan इनवर्स x का क्या फॉर्मूला होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो क्या बन गया 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये आंसर हो गया। अब उसके बाद आप देख सकते हैं कि y इजिकल टू हमने ले लिया यहाँ पे cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1, और फाइंड करने के लिए आपको कहते हैं dy/dx। अब अपने से बताइए क्या पुट कीजिएगा x की जगह पर। सर क्या पूछ रहे हैं, x की जगह पर तो हमको लग रहा है कि cos थीटा पुट करेंगे तो हो जाएगा, तो बहुत बढ़िया बात है। तो यहाँ पे पुट कर देंगे x बराबर कितना cos थीटा, हेंस y इजिकल टू क्या हो जाएगा cos इनवर्स 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो y इजिकल टू कितना हो गया y इजिकल टू cos इनवर्स 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसका फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा का। अब इसमें कुछ सोचना विचारना वाला बात है। अब इनवर्स जनरल हो गया तो वैल्यू कितना हो गया एंगल हो गया, तो क्या लिखा जाएगा 2 थीटा। अब बताइए x बराबर cos थीटा, तो थीटा बराबर कितना cos इनवर्स x, तो y इजिकल टू कितना हो गया cos इनवर्स x, और यहाँ 2 तो है ये है। अब इनवर्स के रूप में आ गया तो हम क्या बताएं डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, ट्रिक है वो। अब यहाँ पर लिख दीजिए डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा dy/dx इजिकल टू 2 तो रहबे करेगा, इसका डिफरेंशिएशन कितना होता है cos इनवर्स का -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसी को लिख देंगे -2/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, आंसर हो गया। अब बताइए कि फॉर्मूला अगर याद नहीं हो तो क्या आप इसको बना सकते हैं। फॉर्मूला याद कीजिए और क्वेश्चन धराधर बनाइए, कोई रोकने वाला आपको नहीं है, केवल फॉर्मूला याद होना चाहिए। और मैं कहता हूं कि कोई भी क्वेश्चन जो होगा आप उसको लिखिएगा धराधर बनेगा, लेकिन फॉर्मूला याद रहेगा तब। अब थोड़ा सा और दिखाते हैं y इजिकल टू इफ y इजिकल टू साइन इनवर्स हम लिख देते हैं 3x माइनस 4x क्यूब, और फाइंड करना है dy/dx। अब बताइए x की जगह पर क्या पुट करेंगे, x की जगह पर क्या, अरे सर साइन थीटा पुट करो, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा। तो यही दिमाग रखना है। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो अपने आप बुझा लाए को यहाँ पर ही रखोगे तो इसे बन जाएगा, ये रखोगे तो इससे बन जाएगा। तो फॉर्मूला याद रखे तब ना, तो पुट x बराबर कितना साइन थीटा, तो y इजिकल टू कितना साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा। अब बताइए यहाँ पर क्या हो जाएगा y इजिकल टू साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा, किसका फॉर्मूला होता है सर, तो जरा बताइए ना, साइन 3 थीटा का होता है। तो क्या बन गया y इक्वल टू साइन इनवर्स साइन 3 थीटा, इनवर्स जनरल वैल्यू विल बी एंगल, तो थीटा बराबर कितना साइन इनवर्स x, तो y इक्वल टू कितना 3 साइन इनवर्स x, तो डिफरेंशिएटिंग कर देंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, तो dy/dx इक्वल टू बोलिए ये 3 रह जाएगा, और साइन इनवर्स x का डिफरेंस कितना सर पता है क्या, तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, अब हो गया 3/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। सर कोई लफड़ा है, कोई लफड़ा नहीं, फार्मूला याद है तो लफड़ा तो आपके पीछे भागेगा, आप कहे लफड़ा के पीछे भागिएगा। अब रही बात कि कहिएगा कि सर तनी सा इसको कॉस वाला कम बताए हैं, तो देख लीजिए कॉस वाला फिर से, इफ y इजिकल टू कॉस इनवर्स 4x क्यू माइनस 3x। अब देखिए तो कौन फार्मूला पुट हो रहा है यहाँ, 4 cos क्यू थीटा माइनस 3 cos थीटा, किसका फार्मूला cos 3 थीटा का फार्मूला। तो क्या पुट करें सर, दिखने लगा होगा x के जगह पर cos थीटा, तो y इक्वल टू कितना cos इनवर्स 4 cos क्यू थीटा माइनस 3 cos थीटा, तो y इक्वल टू कितना cos इनवर्स cos 3 थीटा, तो y इक्वल टू देखिए cos इनवर्स किसका फार्मूला 4 cos क्यू थीटा माइनस 3 cos थीटा, ये फार्मूला होता है cos 3 थीटा का, तो cos इनवर्स cos 3 थीटा। बताइए इनवर्स जनरल वैल्यू विल बी एंगल। अब इसको कर दीजिए y इक्वल टू 3 और थीटा की जगह पर क्या पुट करिएगा x बराबर cos थीटा, तो थीटा बराबर cos इनवर्स x, इसमें भी कोई पूछने वाली बात है क्या, एकदम नहीं।
तो नहीं है तो नहीं होना चाहिए। अब बताइए dy बाई डी एक्स क्या होगा सर? 3 इंटू माइनस 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो क्या हम 3 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर नहीं लिखेंगे? लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? एकदम लिखेंगे। और आपको पता चल गया होगा कि अब हमको बनाने में कोई लफड़ा नहीं है, फॉर्मूला याद है, क्वेश्चन बनेगा। अब बना के देखिए, कोई बुक उठाइए, आर.एस. अग्रवाल, एनसीईआरटी, के.सी. सिन्हा, आर.डी. शर्मा, अरे दुनिया के कोई बुक उठाओ, नहीं बनेगा, जो कहोगे से सहेंगे। तो ये बनाने का, वीडियो बनाने का मेरा जो काम चल रहा है वो बहुत पहले चल रहा है और चल रहा है, लॉकडाउन में लगातार चल रहा है। आप लोग फायदा उठाइए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और पूरे बच्चा तक इस बात को पहुंचाइए ताकि घर बैठे पढ़ाई हो सके। आज यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।